नमस्कार मित्रों। तो हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे हीरे की संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया था। जो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप था, क्या था आपका? कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप था। उसके बाद में कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के बाद में कौन सा आता है आपका? ग्रेफाइट आता है। कौन सा आता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है, क्या होता है आपका? ग्रेफाइट होता है। तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं? ग्रेफाइट के बारे में आपने कभी देखा है या नहीं देखा है तो बताइए आप। तो आप, मेरे को ऐसा लगता है कि ग्रेफाइट के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। दैनिक जीवन में आप इसका, अगर विद्यार्थी जीवन में, तो प्रत्येक ने ग्रेफाइट का उपयोग किया है। ऐसा कोई है नहीं कि जिसने ग्रेफाइट का उपयोग नहीं किया है। हाँ, हालांकि हम मान सकते हैं कि पहले की जो ज़माने में केवल पेंसिल चलती थी। पेंसिल कौन सी? जो उस पर आपकी जो एक बोर्ड वाला सफ़ेद चौक की तरह की पेंसिल होती थी, उसका उपयोग करते। परंतु आजकल तो जो शिक्षा का जो ज़माना है, या बात करते हैं जो एनवायरमेंटल है, वो वातावरण है, वो शुरुआत ही कहाँ से करते हैं? पेंसिल से करते हैं। ठीक है, तो उससे पेंसिल की बात कर रहे हैं जिससे आप लिखते हैं। अगर हम एक उदाहरण की बात करें इस प्रकार की, जैसे आप लिखते हैं छोटे बच्चे, जब आप छोटी क्लासों में थे उस समय आप क्या करते हैं? पेंसिल का उपयोग करते हैं। ठीक, अभी भी करते हैं। जैसे आप कभी डायग्राम बनाते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं। परंतु जैसे जैसे बड़ी क्लास हो जाती है तो उसके बाद में उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है, तो उसे जो पेंसिल है, जो उसके ऊपर लकड़ी का जो बुरादा होता है, नीचे उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक होता है, चिकना चिकना जो पदार्थ होता है, और उसे जब कॉपी पे चलाते हैं उसकी बात कर रहे हैं आज। ठीक है, तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को यहाँ पर देखो शाब्दिक अर्थ होता है इसका ग्रेफो। क्या लिखेंगे आप इसका? ग्रेफाइट की बात करें तो यहाँ पे इसका शब्द हो जाएगा ग्रेफो। इस ग्रेफो का अर्थ होता है पेन, लिखना। क्या होता है? सॉरी, लिखना होता है। क्या होता है इसका? लिखना। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप इसे, जो ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट का इसके अलावा और भी उपयोग करते हैं, परंतु हम ऐसी बात आपके सामने रखें जो आप इसको दैनिक जीवन में क्या करें? उसका उपयोग करें। ठीक है, तो यहाँ पर है कि शब्द कौन सा आपका? ग्रेफो है, और उसके बाद में इसका अर्थ क्या है? लिखना है, जिससे आप क्या करते हैं? दैनिक जीवन में लिखने में इसका उपयोग करते हैं। तो पहले हम इसे ग्रेफाइट का यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हीरे का डायग्राम बनाया था उसी प्रकार हम इसका यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। परंतु देखो, मुख्य बात यह कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी पूरी हमें नहीं करनी है यहाँ पे। अगर आपको डायग्राम अच्छी तरह बनाना आता है तो लगभग इसकी 6 या 7 विशेषताएं हैं, वो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर शुरुआत करते हैं डायग्राम की। और यहाँ पे वही है जो मैंने बताया था कि आधार क्या था। आधार ये है, इसमें षटकोणीय संरचना रहेगी, वो बस इस प्रकार की रहेगी आपकी। परंतु इसका जो एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो देखिए, इसमें मुख्य आधार ये संरचना रहती है। हीरे में भी आपकी यही मुख्य आधार थी संरचना का। ठीक है, और इसमें भी आपका ये आधार। कोई भी आप डायग्राम बनाते हो तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं? उसके मोटे रूप में देखते हैं। अरे उसको गहराई से देखिए, भाई इसमें है क्या है, उसके आधार पे आप डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पर देखो आप, अब क्या किया गया है? इसमें इस संरचना को ऐसे घुमाया गया है। तो मैं यहाँ पर इसको इस प्रकार घुमाता हूँ। देखो इधर, यहाँ पे कार्बन चिपका दिया मैंने, और ये चिपका दिया मैंने एक यहाँ पे, और एक ये चिपका दिया, और एक मैंने कार्बन ये चिपका दिया, एक कार्बन ये चिपका दिया, और एक कार्बन ये चिपका दिया। अब देखो थोड़ा बहुत इधर, इसमें हमें क्या करना है कि ये थोड़ी बहुत जो कार्बन दिख रहे हैं आपको, इसको थोड़ा इस सटा के लिखेंगे इस प्रकार। जैसे इसको भी थोड़ा बहुत ऐसे लिखेंगे। तो नीचे क्या होगा कि जो परतें, ग्रेफाइट क्या होती है? परतों के रूप में पाई जाती है। अब जब किसी वस्तु में परत होगी तो वो फिसलेगी, अगर परत नहीं होगी तो कैसे फिसलेगी? ठीक है, तो इन परतों के निर्माण के लिए थोड़ी बहुत इन कार्बन को हम एडजस्ट इस प्रकार करेंगे। ये कार्बन यहाँ पे आएगा तो इसके जस्ट सेंटर में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे साइड में आएगा, हट के, जोरों से हट के आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, बोलो एक की संरचना कंप्लीट होगी। इसमें दूसरी ओर देखते हैं, यहाँ पर और बनाए दूसरी, इसमें तो एक और बनेगी। यहाँ पर ये इसका ऊपर वाला कार्बन आएगा। ठीक है, और ये कार्बन यहाँ पे आ गया, और एक कार्बन आपका
देखो थोड़ा हट के बनाना है, क्योंकि हमें जो इसकी नीचे वाली जो सतह होगी, ठीक है, वो जो नीचे वाली परत होगी, दोनों आपकी जो एच बॉन्डिंग द्वारा बनेगी, या जो इसमें बंध पाया जाएगा, दुर्बल बंध, तो इस कार्बन और इसका फर्स्ट कार्बन जुड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। तो दोनों को, ये कभी यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, और उसके बाद में ये कार्बन यहाँ पे, ठीक है। और भी बनाने हैं अभी तो थोड़े बहुत इनको मिला लेता हूँ। ये तो कहेंगे सर आपने बिंदे बिंदे रख रहे हो, आप देख लीजिए आपके सामने मिला रहा हूँ। यहाँ पे इसको ये मिला दिया और ये मिला दिया, इसको ये मिला दिया और ये मिला दिया, और कोई दिक्कत समस्या हो तो तुरंत बोलिए, बोलने का आपको अधिकार है। आपको 2 अधिकार दिए गए हैं, वैसे अधिकार शायद 5 और 6 होते हैं, ठीक है, परंतु आपको 2 अधिकार, एक बोलने का अधिकार दिया जा रहा है और आपको एक पूछने का अधिकार दिया जा रहा है। आराम से पूछो आप, ठीक है। और ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, और ये इससे मिला दिया, और ये इससे मिला दिया। आप कहेंगे कि सर तो बहुत धीरे बना रहे हैं, परंतु हमें सीखना है। बनाने में तो मैं तेज़ी बना सकता हूँ, परंतु ऐसे बनाने से क्या मतलब, तो आपको समझ भी नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका, इसको ही मिला दिया। उसके बाद में आपकी 2 संरचनाएं और बनेगी यहाँ पे। वो 2 संरचनाएं यहाँ पर आने के बाद सिर्फ एक परत बनेगी, फिर नीचे वाली परत बनेगी। देखो एक तो हम संरचना यहाँ से बना सकते हैं, तो यहाँ पर आएगी आपकी, ये बन जाएगा ये कार्बन, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा हटके, भाई हटके ये हो जाएगा आपका, हटके हो जाएगा, और एक और आएगा थोड़ा हटके, ये थोड़ा हटके हो जाएगा। उसके बाद में इसका काम कंप्लीट है। और यहाँ पर ये कार्बन, ठीक है, और आपका यहाँ पर भी कार्बन आएगा और यहाँ पर भी कार्बन। षटकोणीय कहती है कि मेरे को तैयार करने के लिए आपको 6 कार्बन व्यवस्थित करनी पड़ेंगी। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो चिपका दो। ले भाई ये चिपका दिया, और ये चिपका दिया, ये चिपका दिया, ये चिपका दिया, और ये चिपका दिया। बोलो कोई दिक्कत है। उसके बाद में आपको ये थोड़ा बहुत ये चिपका दिया, ये चिपका दिया, और ये चिपका दिया। ऊपर वाली परत कंप्लीट हो चुकी है, बस श्रृंगार बाकी उसका। तो श्रृंगार किसके साथ होगा, श्रृंगार नीचे वाले के साथ होगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करना है, ऐसी ही परत हमें नीचे बनानी है, परंतु एक बात ध्यान रखनी है हमें कि इसका तो आएगा सेकंड वाला कार्बन, और नीचे वाले का आएगा ये वाला कार्बन आएगा। समझे कुछ इसमें, इसका तो ये कार्बन आएगा और इसका नीचे वाली का आएगा ये वाला कार्बन। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि नीचे वाली का जब ये कार्बन बनाएंगे तो थोड़ा बहुत इसकी इस प्रकार से भी बनाएंगे। इसमें आई बात समझ में। तो मैं क्या करूँगा, इस प्रकार देखो यहाँ पर, और ये चिपका दिया मैंने, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद में ये वाला कार्बन आ जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा, और एक कार्बन आएगा थोड़ा बहुत इसके, तो एक हट के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला कार्बन चिपका, ये वाला कार्बन आएगा इसका, आगे वाला कार्बन थोड़ा हट के आएगा इसमें। उसके बाद में क्या करना आपको, थोड़ा बहुत फिर लो इस प्रकार, और ये रहेगा इस प्रकार, ये बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करना है इसको, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा, और ये चिपका दिया, और उसके बाद में ये चिपका दिया, और ये चिपका दिया, ठीक है। इसको मिला लेते हैं, तो मिलाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। मैं एक बार चेक लेता हूँ, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, आवाज़ चल रही, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना आपको, इसको इससे मिलाओ, इस प्रकार मिलाना सभी को आना चाहिए, ठीक है। मिलाना सीख दो, काम आएगा आपका आगे, ठीक है। ये हो जाएगा, ये मिला दिया, और ये मिला दिया, और ये मिला दिया। बोलो, मैंने बोला था जैसा का तैसा टीका टिप्पणी करनी है ऊपर वाले की आपको। तो टीका टिप्पणी करनी है, थोड़ा हटके करनी है। आप टिप्पणी करते हो, थोड़ा हटके करते हो, तो आपके नंबर अच्छे आते हैं। तो थोड़ा बहुत हटके करेंगे, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, और इसके साथ मिल जाएगा। अब क्या करना है, उसके बाद में यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन किसके साथ मिलेगा, ये वाला इसके साथ मिलेगा, ठीक है। ये वाला इसके साथ मिलेगा, तो एक कार्बन और चिपकाना है, तो एक यहाँ पर आप चिपका दो। उसके बाद में यहाँ पर ये कार्बन आएगा, और यहाँ पर आपका कार्बन, और यहाँ पर आपका कार्बन आ जाएगा। तो वो इसके 3 3 6 हो गए,
इसके भी कंप्लीट, ये 6 हो गए और इसके भी 6 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में इसको मिला दिया इससे, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और ये मिला दिया इसको, ये इसको मिला दिया, ये मिला दिया। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये 2 संरचनाएं इस प्रकार। अब क्या करना है, इसको मिलाना है। लगभग ये पिछली से पिछली एग्जाम में 8th क्लास में इनकी संरचना पूछी गई थी। तो सोचिए कि आपकी भी 10th में दोनों संरचनाएं दे रखी हैं। क्वेश्चन आया था, वो तो छोटी लेवल के विद्यार्थी उनकी भी, कि हीरे ग्रेफाइट की संरचना बनाते हुए अंतर्स्पर्श कीजिए। सोचिए आप, तो संरचना आपको जब 8th क्लास को संरचना आती है तो आपको संरचना आनी चाहिए। और कुछ विद्यार्थी ने 8th में सीख लिया, बहुत अच्छा है। अब क्या करना है, ये वाला आपको थोड़ा सा लाल जो आपकी रेड है उससे मैं से मिलाऊंगा तो कुछ अच्छा रहेगा, आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ले भाई देखो इधर, इसको लाल को यहाँ पर करते हैं फिट। इसका फर्स्ट आएगा ये वाला, ये इसका है, ठीक है। तो इसका किसके साथ मिलेगा, इसका इसके साथ आएगा, ठीक है। ये किसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ आएगा। ध्यान रखना है कहीं पर टच नहीं करनी चाहिए, क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिलाओ, तो मिलाना इस प्रकार देख लो, ये आएगा इस प्रकार। अगर आपने डॉट डॉट नहीं खींचकर अगर पूर्ण लाइन खींचते हो तो इसका मतलब है कि ये बंध आपका प्रबल हो जाएगा, परंतु ये बंध हमें दुर्बल दर्शाना है और दुर्बल दर्शाने के लिए हमें डॉट डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, अगर आप इस प्रकार बनाते हो तो आपकी लाइन मिलने की कहीं संभावना ही नहीं है, कहीं सपने में भी नहीं मिल सकती आपकी लाइन, क्योंकि आपका बनाने का तरीका स्पेशल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए देश के नौजवानों, आगे वाली जो लाइन है वो अपने आप मिल जाएगी जहाँ पर हम मिलाना चाहते हैं, ये मिल गई, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, इसका काम हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, आगे वाली को मिलाना है। वो तो कौन सा मिलेगा आप बताइए, ये वाला कार्बन इसके साथ आएगा और ये वाला कार्बन इसके साथ आएगा और ये वाला कार्बन इसके साथ आएगा। अगर आपने इस प्रकार बनाए हैं तो आपको मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए इधर, हाँ जी शुरुआत करें तो लो भाई मिला लो, डॉट डॉट करना है, पूरी लाइन नहीं खींचनी है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार देखो मिल रहा है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत उसी को होगी जिसने पहले दिक्कत की है, जिसने पहले दिक्कत की है उसकी कब दिक्कत होती है, बाद में दिक्कत होती है, ठीक है। और ये बन गई हमारी ग्रेफाइट की संरचना। लो भाई, बोलो कोई दिक्कत संरचना में किसी को? हाँ जी। अब कहेंगे कि सर बुक में तो एक स्ट्रक्चर परत और दे रखी है, हमें डायग्राम का मुख्य मकसद होता है समझना। भाई हम क्या समझा रहे हैं, अगर तीसरी परत बनाएंगे तो भी उसमें यही बात समझेंगे, चौथी परत बनाएंगे उसमें यही बात समझेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 परत बना रहे हैं, 2 परतों में हम वो बात समझा सकते हैं, तो 3 परतों में, ठीक है, कोई दिक्कत। आप इतना अगर डायग्राम बनाते हो तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटता है, ठीक है। इस प्रकार करते हो तो वो प्रभावित होता है, वाह बच्चे ने क्या डायग्राम बनाए, ठीक है। हाँ जी। अब देखो उसके बाद में अब इसकी विशेषताओं के बारे में चल लेते हैं। इसका डायग्राम कोई दिक्कत नहीं, इसी के आधार पर देखते हैं। तो देखो इसमें एक कार्बन, ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन, अर्थ तो समझ में आ गया। इसमें ग्रेफाइट है, शब्द आपका ग्रेफो है, इसका मतलब होता है आपका लिखना होता है। मैं इस संरचनाओं के इधर मिटा रहा हूँ, ठीक है। लो भाई इसको मिटा दिया, आपको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। और डिस्टर्ब तो आप होनी नहीं चाहिए क्योंकि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो। तो देखो इधर, इसमें क्या होता है, हमें इन कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनसे दूसरा कार्बन जुड़ा होगा इसमें, जो इस सेंटर वाले की बात करूँ मैं। इसमें क्या होता है, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। आई बात समझ में? एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है और जुड़कर एक षटकोणीय संरचना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? पहली विशेषता क्या लिखोगे इसमें, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से, एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है और जुड़कर एक षटकोणीय संरचना क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंट में लिखूंगा बस, जो आपको बाद में रिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी। एक कार्बन कितने से होता है आपका,
एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, 3 अन्य कार्बन से क्या होता है, जुड़ता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? और क्या उसमें आपकी षटकोणीय संरचना क्या करता है, निर्माण करता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें कि ये कार्बन आपस में जुड़कर, ठीक है, एक परत का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, परत का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? ये कार्बन, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ क्या करते हैं, एक परत का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट में परतें पाई जाती है। ग्रेफाइट में क्या होती हैं, परतें पाई जाती है, और उन परतों के बीच में क्या होता है, आपका दुर्बल बंध पाया जाता है। क्या लिखोगे इसमें कि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन जुड़ क्या करता है, परतों का निर्माण करता है। ग्रेफाइट में परतें पाई जाती हैं। तो आपको दिख रही है ऊपर वाली परत ये है और नीचे वाली परत आपकी ये है। तो मैं लिखूंगा इसकी ऊपर वाली परत है आपकी ऊपरी परत, ठीक है, और आपकी ये नीचे वाली परत है। और कोई दिक्कत इसमें? परत कौन सी? जैसे आपकी जैसे कॉपी होती है, एक किताब होती है, उसमें पन्ने पाए जाते हैं, उस प्रकार परतें होती है इसमें। अगर जैसे ऐसे बताइए आप कि अगर पन्ने हैं, उन पन्नों के बीच में अगर परतें हैं, इस प्रकार पन्ने इस प्रकार फिसल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो दूसरा बिंदु क्या होगा, ग्रेफाइट में क्या होती है, परतें पाई जाती है या परतें होती हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप आसानी से बिंदु बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी बिंदु बनाएंगे तो कुछ बेहतर रहेगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? 2 बिंदु हो गए इसमें। तीसरी देखिए इसमें कि 2 परतों के मध्य, ऊपरी परत और नीचे वाली परत के मध्य क्या होता है, ये जो बंध होता है, जो आपको ये बंध दिख रहा है, ये बंध आपका देखो, उसमें क्या था कि जो आपका हीरा था, हीरे में तो क्या था, इसमें परबल सहसंयोजक बंध है, तो इसमें भी परबल सहसंयोजक बंध है। ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला परबल सहसंयोजक बंध है। परंतु 2 परतों के मध्य, ऊपरी परत और नीचे वाली परत के मध्य जो ये बंध दिख रहा है आपको, ये बंध होता है आपका दुर्बल बंध पाया जाता है। क्या होता है आपका, दुर्बल बंध है। अब आप बताइए, जब 2 व्यक्तियों के मध्य कोई दुर्बल रिश्ता होता है, यानी कहने का रिश्ता जो कमजोर है, ठीक है, या कुछ संबंध कमजोर है, तो टूटेगा इसमें। तो यही बात है यहाँ पर कि अगर इन दोनों के मध्य जो ये बंध पाया जाता है, वो कैसा होता है, आपका दुर्बल होता है। अब दुर्बल है तो वो कभी भी टूट सकता है, ठीक है। तो यही है कि ये बंध दुर्बल होने के कारण क्या होती हैं, ये परतें इस प्रकार फिसलती हैं, इस प्रकार क्या होती है, आसानी से फिसल सकती है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? अगर जैसे ही थोड़ा बहुत क्या होगा, इस पर दबाव पड़ेगा, ऊपर वाली परत पे जैसे थोड़ा बहुत दबाव पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये बंध टूट जाएंगे और इस प्रकार आपकी परत आगे खिसक जाएगी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? अगर मान लीजिए ये बंध आपका मजबूत है, तो आप कितना ही धक्का मारिए, परत नहीं टूटेगी, पूरी परत यानी पूरी ग्रेफाइट इस प्रकार खिसकेगी। यही तो कारण है कि देश के नौजवानों, जब हम पेंसिल को चलाते हैं, तो आसानी से क्या होती है, आपकी पेंसिल को चलाते हैं तो आसानी से चलती है, क्योंकि उसमें परतें पाई जाती हैं। इस प्रकार ये संगीत नीचे वाली परत खिंचेगी, फिर ऊपर वाली आएगी, फिर इस प्रकार की होती है, क्रमानुसार आपकी चलती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? दूसरी बात देखिए इसमें कि जब आप पेंसिल को छोलते हैं, जब पेंसिल को आप शॉर्पनर के अंदर आप छोलते हैं, तो उस समय बार बार टूट जाती है। क्यों टूटती है इसमें? क्योंकि ये जो बीच वाला बंध है वो दुर्बल है। बीच वाला बंध क्या होता है, दुर्बल होता है, ठीक है। इस दुर्बलता के कारण क्या होता है, पेंसिल को जो बार बार हम कभी कभार कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं, या मान लीजिए उसको कुछ याद नहीं आता है, ठीक है, या मान लीजिए डायग्राम में कुछ समस्या हो रही है, तो क्या करते हैं, इस प्रकार उस पेंसिल को जोड़ देते हैं, ऐसे दबाते हैं, टूट जाती है। क्यों टूटती हैं? क्योंकि कहने का मतलब जो बीच में जो बंध पाया जाता है वो कैसा होता है, आपका दुर्बल बंध पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ग्रेफाइट की दोनों परतों के मध्य दुर्बल बंध पाया जाता है, इसलिए परतें आपस में खिसकती हैं, और इस खिसकने के गुण के कारण हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग स्नेहक किसमें करते हैं, आपका स्नेहक में। स्नेहक क्या होता है, देखो देश के नौजवानों, स्नेहक जैसे हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि आप तेल आप सभी जानते हैं, अगर आप मान लीजिए मैं परस पे तेल डाल देता हूँ, तो आप उस पर चलेंगे तो आप इसका डांस करेंगे। क्या करेंगे, आप डांस करेंगे, आप यानी आपका अनलिमिटेड हो जाएंगे आप, यानी कहने को इधर से जाएंगे, इधर भी जा सकते हैं आप, इधर भी जा सकते हैं, ठीक है।
तो वो तो एक चिकनाई का कार्य कर रहा है वहाँ पे। ये दो परतों के मध्य कौन कौन सी परत, एक तो आपकी फर्श की परत है और आपकी एक स्वयं जो आप पैर रख रहे हैं उसकी परत है। दोनों की मध्य एक चिकनाई का कार्य कर रहे हैं। और चिकनाई कैसी है, वो आपकी द्रव अवस्था में। तो उसी प्रकार देखिए आप कि कहने का मतलब है जो आपके ठोस पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो मशीनें चलती हैं उन मशीनों की जैसे मान लीजिए कल जो पुर्जे होते हैं, तो कल पुर्जों के अंदर क्या होता है कि जो ग्रेफाइट का चूरा होता है, ग्रेफाइट का मिश्रण डाला जाता है। और ये ग्रेफाइट का मिश्रण क्या करता है, वहाँ पर चिकनाई का कार्य करता है। क्या करता है, चिकनाई का कार्य करता है। आई बात समझ में, क्योंकि ग्रेफाइट आपका मुलायम होता है और प्लस में क्या होता है, चिकना होता है। आप प्रैक्टिकल कर सकते हो इस बात का। कैसे करोगे प्रैक्टिकल, कि आप जैसे ग्रेफाइट है उसको घिसना और अपने हाथ पे लगाना इस प्रकार, तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, इस प्रकार चिकना हो जाएगा। आई बात समझ में इस बात का हम। तो इसी कारण क्या करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनके कल पुर्जे होते हैं, उन कल पुर्जों को डाला जाता है, उसकी क्या होती है, घिसाई कम होती है, ठीक है। अगर दो परतों के मध्य को स्नेक डाला गया, स्नेक का होता है आपका चिकनाई जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि इसका ग्रेफाइट का बनता है, ग्रेफाइट का चूरा होता है, मिश्रण होता है, वो इसमें डालेंगे तो उसमें चिकनाई सॉरी घर्षण कम होगा, और घर्षण कम होगा तो हम कल पुर्जे नहीं घसेंगे और हम आसानी से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या आती है इसमें। कितनी गुण हो गई इसमें, परत वाला लिख दिया हमने, और एक लिख दिया आपका, एक कौन सा था इसमें, हाँ दुर्बल, क्या होता है आपका, दुर्बल बंद होता है, ठीक है, और दुर्बल बंद होता है। और एक इसके में आपका स्नेहक। बस शॉर्ट में समझने पे ज़्यादा ध्यान दो आप, समझने पे ज़्यादा ध्यान दो आप, कि हाँ हिंट बस दुर्बल समझे, हाँ दुर्बल था, और स्नेक, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। स्नेक का आपका चिकना पदार्थ में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और कोई समस्या। अगली बात देखिए, अगली बात ये कि देश के नौजवान, अगर मान लीजिए ये हमारा ग्रेफाइट है, कोई उदाहरण लीजिए, जैसे ग्रेफाइट का यहाँ पर तो शायद अवेलेबल नहीं है सामग्री, पर सोचिए आप, ठीक है, मेरे को याद नहीं था कि मैं आपको शायद आज ग्रेफाइट पढ़ाऊँगा, परंतु मेरे को तो कहा गया ग्रेफाइट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मान लीजिए ग्रेफाइट आपका, ये ग्रेफाइट आपको दिख रहा है, और इधर भी माना कि ले भाई ऐसे मान लेते हैं, ये दो मार्कर दिख रहे हैं, उन लोगों को दिक्कत, ये दोनों आपस में माना कि जुड़े हुए हैं, क्या हुए हैं, इस प्रकार जुड़े हुए हैं। ये इधर आपको ग्रेफाइट दिख रहा है, पेंसिल मान लो, कुछ समय के इसको क्या मान लो, पेंसिल मान लो, ये इधर भी ग्रेफाइट है आपका, इधर भी आपका ग्रेफाइट है, ठीक है। और आप क्या करते हैं, यहाँ पर इससे एक वायर लगाते हैं, और वायर लगाने के बाद में बीच में क्या लगाया आपने, बैटरी, क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। बैटरी का एक सिरा यहाँ पे जोड़ दिया। उसके बाद सोचिए, दिमाग पे दबाव डालिए, जितना इस प्रकार पढ़ेंगे तो उतना ही आप स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। क्या किया आपने, एक वायर लिया, यहाँ पर आपकी बैटरी जोड़ दिया आपने, ठीक है। बैटरी से यहाँ से क्या लगाया आपने, एक बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया आपने, बल्ब लगा दिया, छोटा बल्ब लगा दिया। लगाने के बाद में क्या किया, यहाँ पर आपने कुंजी लगा दी, कुंजी को खटका कहते हैं, जिसको आपका स्विच कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना आपको, जैसे ही कुंजी को आप ऑन करते हैं, कुंजी को आप ऑन किया तो आपका बल्ब जल जाता है, यानी कहने का ऑन हो जाता है। आई बात समझ, तो ऑन क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो इसके अंदर जो ग्रेफाइट है, वो ग्रेफाइट क्या करिए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, प्रवाहित होती है इसमें। आई बात समझ में, तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक। क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब हमें देखना है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है। ये बात तो समझनी, ये बात तो समझ में आ गई। क्या किया था हमने, देखो प्रैक्टिकल लिया था हमारा, ये देखो क्या ली थी हमने, एक पेंसिल ली थी, क्या ली थी आपकी पेंसिल। पेंसिल को दोनों तरफ से क्या कर लिया हमने, छील लिया, ले भाई शॉर्पनर से इस प्रकार में इसको दोनों तरफ से छील लिया, और ये इधर से भी मैंने इसको छील लिया, और कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लगाते हैं आपकी, यहाँ पर लगाते हैं, मैंने क्या लगा दी, कुंजी, क्या लगा दी मैंने, कुंजी। कुंजी क्या होती है, वही होता है स्विच होता है, ऑन ऑफ वाला क्या होता है, स्विच होता है। साइंस की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। तो ये आपकी क्या है, ये कुंजी है, ठीक है। और ये कुंजी अभी तक क्या आपकी कुंजी ऑफ है, ऑन कब होगी, जब इसमें आपको इस प्रकार में डॉट कर दूंगा। उसके बाद में क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने लगा दी बैटरी, क्या लगा दी मैंने, ये बैटरी जोड़ दी मैंने इस प्रकार। और देखो छोटा वाला तो आएगा आपका माइनस का आएगा, और ये प्लस, और ये आपकी बैटरी, ये माइनस और आपका ये प्लस बैटरी,
बैटरी, ठीक है, बैटरी नीचे आएगा कि इसमें बैटरी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लगा रहे हैं देश के नौजवानों, हम क्या लगा दिए मैंने यहाँ पर आपका, ये कोई आपका क्या लगा दिया मैंने, बताओ और क्या लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर लगा दिया मैंने आपका कोई भी बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, बल्ब, ठीक है। तो ये लगा दिया मैंने आपका बल्ब, लब, बोलो को दिक्कत इसमें, ये आपका बल्ब है, बोलो को दिक्कत, यह क्या आपकी पेंसिल है, यह आपकी पेंसिल, ठीक है। घर पे भी कर सकते हो परंतु आप सावधान रखना, ठीक है। वैसे तो आपको दिक्कत नहीं, कर सकते हो, सावधान रखना इस बात की कहीं पर आपको झटका नहीं, यानी करंट नहीं लग जाए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मैं क्या करूँगा, इस कुंजी को ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं कुंजी को इस प्रकार ऑन किया तो ऑन करने पे आपका बल्ब क्या हो जाता है, बल्ब भी आपका इस प्रकार ऑन हो जाता है, इन प्रकाशित हो जाता है। तो प्रकाशित क्या हुआ, क्योंकि हमने तो यहाँ पर देखो इसमें क्या लगाई थी, आपकी पेंसिल लगाई थी। इसका कारण है कि पेंसिल कहीं ना कहीं पर करंट प्रवाहित कर रही है, करंट प्रवाहित कर, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, आपकी प्रवाहित कर रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक या चालक होता है। क्या होता है आपका, चालक होता है। तो अब हम ये कारण जानना है कि सुचालक क्यों होता है। जब हीरा तो नहीं था हमारा, हीरा तो क्या था आपका, कुचालक था इसमें। तो ये कारण हमें जानना है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक या चालक क्यों होता है, इस कारण की हमें जानकारी करनी। तो ये जानकारी मिलेगी देश के नौजवानों, हमें इस संरचना से मिलेगी। देखो किसे कि हमने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं देख लेना, आप सर्च कर सकते हो, या तो पाठ लगा के सर्च कर सकते हो, या आपके जो सर का नाम है या गणेश दास स्वामी जो भी दे रखा है इसमें, उसके अनुसार आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जो भी देख रहे हो उसके अनुसार आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें देखिए आप कि ये आपका कार्बन है, ये क्या आपका कार्बन है, ठीक है। अब ये कार्बन है तो इस कार्बन की तो वैलेंसी कितनी थी, 4 थी। कितनी थी, 4 वैलेंसी थी, आपको पता है सभी को। अगर ये चारों वैलेंसी पूर्ण होती है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। मुक्त, अगर ये चारों जो वैलेंसी किसी के साथ जुड़ती है, ये जुड़ गई, लो भाई ये जुड़ रही है, अगर किसी दूसरे के साथ जुड़ती है तो कहने का मतलब है कि बीच वाले कार्बन में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये देखना है कि चालकता और अचालकता, चालक कब होगा और अचालक कब होगा, कि कोई पदार्थ चालकता कब प्रदर्शित करेगा, अगर उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उसके अंदर क्या है आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो ही वो चालकता प्रदर्शित करेगा। अर्थात उसकी कोई एक वैलेंसी फ्री है, ठीक है, वो किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ सकता है, तो ही वो चालकता क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो मैंने क्या कहा था कि ग्रेफाइट का एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो कार्बन की कितनी होती है, 4 होती है वैलेंसी। तो देश के नौजवानों यहाँ पर इसकी वैलेंसी 4 थी परंतु 3 के साथ जुड़ा हुआ, तो कहने का मतलब इसकी एक वैलेंसी फ्री है। एक वैलेंसी क्या होती है, फ्री होती है। तो वो वैलेंसी करने का मतलब इसके पास से मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी कारण ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक या चालक होता है। छोटा क्वेश्चन बन सकता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, कारण लिखिए, ये ऐसी बात सिद्ध कीजिए। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इस बात को आप सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध किस प्रकार करोगे, हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, और ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है। इसी कारण इसकी वैलेंसी फ्री होती है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट में चालकता प्रदर्शित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दूसरा गुण कौन सा था, अगला गुण कौन सा था आपका, चालकता। क्या था, चालकता, चालक है, या हम बात करते हैं अच्छा, सु का मतलब यहाँ पे अच्छा होता है, ठीक है, सुचालक, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। उसके बाद में अगला गुण देखिए, अगला गुण देश के नौजवानों, हम बात करते हैं कि अगला गुण कौन सा आता है आपका, हाँ जी। अब ये ग्रेफाइट दिखने में कैसा होता है, ग्रेफाइट दिखने में, देखा तो सभी ने होगा ना,
ग्रेफाइट दिखने में कैसा होता है? तो ग्रेफाइट होता है आपकी ग्रे धूसर। अभी धूसर क्या होता है बताओ, कैसा होता है? लगभग थोड़ा ब्लैक भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है। ब्लैक भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका, भूरा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इधर हम उदाहरण की बात करें, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ये दिख रहा है ना आपको इस प्रकार, ये देखो इस प्रकार होता है। आई बात समझ में? तो कैसे वो देखना, आप सभी प्रैक्टिकल है यार। आप बहुत बार पेंसिल तोड़ी आपने, पता नहीं आपने अपने माता पिता से आपने कितनी बार झूठ बोल के पेंसिल मंगवाई है। ठीक है, तो आप पेंसिल देख सकते हो आप आराम से कैसे रंग की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रे क्या होता है आपका, दूसरे रंग का होता है। उसके बाद में देखिए आप कि कैसा होता है आपका ये चिकना, ऐसा करना है उसको, कैसा होता है चिकना। आप कहीं पर भी चला सकते हैं, कहीं पर भी चला सकते हैं। कैसा होता है, चिकना होता है। तो यहाँ पर आएगा चिकना, ले भाई चिकना, चिकना वो अलग अर्थ होता है, यहाँ पर चिकना की बात करें, कैसा होता है आपका, चिकना होता है। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपकी जैसे नीचे कोई प्रेस आपके क्या कहते हैं उसे, अच्छा प्रेस है या कोई मार्बल है आपका, ठीक है, वहाँ पे अच्छी तरह बिछा हुआ, ठीक है, उस क्वालिटी का है। अगर वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत अगर इसका ग्रेफाइट का अगर पाउडर डाल देते हैं और फिर आप चलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर चलेंगे तो आपको इस प्रकार पैर इस प्रकार चारों तरफ फैलेंगे, क्योंकि वो पिसने का कार्य करेगा। तो यहाँ पे चिकना वह पिसलनदार होता है। क्या होता है, पिसलनदार। अगर आप वो कैरम बोर्ड खेलते हैं, क्या खेलते हैं आप, कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड में वो पाउडर डालते हैं आप, उसके स्थान पर भी हम ग्रेफाइट की चूड़ी का उपयोग कर सकते हैं। कैरम बोर्ड में पाउडर क्या कार्य करता है, जो आप इस प्रकार जो उसको करते हैं, आप टच करते हैं तो उनको क्या करता है, वहाँ पे दोनों के बीच में जो चिकनाहट होती है उससे आपका जो भी आप टच करते हैं वो तुरंत जाता है। तो वहाँ पर भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसके बाद में? ग्रे दूसरे रंग का है, चिकना है और आपका पिसलनदार है। उसके बाद में अब देखिए मकीला का मतलब चमकीला, सम और ये कीला, ले भाई चमकीला क्या है आपका, चम और आपका कीला है। चिकना और चमकीला में अंतर है, चिकना और चमकीला में अंतर है देश के नौजवान। तो यहाँ पर देखिए आप ग्रेफाइट को देखना अच्छी तरह, तोड़ना और यहाँ पे थोड़ा बहुत उसकी प्रकाश डालना तो वो चमकेगा इस प्रकार। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? कितनी विशेषताएं पढ़ी हमने? देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5 6 और ये आपकी 7। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट, बड़ा क्वेश्चन आता है कि संरचना बनाती हुई विशेषताएं लिखी है, तो आप 5 विशेषता लिखते हैं तो भी आपका गलत नहीं है। और अपने मन से आपको जो विशेषता याद है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही भी लिख सकते हैं आप बना के कि ग्रेफाइट में एक षटकोणीय संरचना पाई जाती है, दोनों में क्या होती है, षटकोणीय संरचना पाई जाती है। बना के लिख सकते हैं, पर आपको याद होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? 7 विशेषताएं कंप्लीट। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए, वापस थोड़ा बहुत फिर देख लेते हैं रिवीजन। तो यहाँ पर रिवीजन फिर देखते हैं, आगे वाली हम कक्षा में फिर इसके उपयोग पढ़ेंगे और इसकी थोड़ा बहुत फिर हम रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों।